हाँ जी, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने गिवन दे रखा है कि 1 + x की पावर है 2010 इक्वल टू में आपका रहा C0 प्लस में C1x प्लस में C2x² अप टू आगे तक उसने दिया है कि C 2010 और x की पावर है आपका 2010। ठीक, उसके बाद वो आपसे मांग रहा है कि C0 प्लस में C3 प्लस में C6 प्लस में C9 अप टू लास्ट तक। ठीक, तो इस पूरे का सम बताइए। तो उसने ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किए हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि 1/2 इंटू में आपको रहा 2 की पावर 2010 माइनस के 1। फिर अगले वाला ऑप्शन है एक कि 1/3 इंटू में है आपका ये 2 की पावर 2010 माइनस में आपका रहा 1। अगले वाला ऑप्शन है आपका 1/2 इंटू में 2 की पावर है 2009 माइनस 1। उसके बाद डी वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 1/3 इंटू में कि 2 की पावर 2009 फिर माइनस में आपका ये 1 है। ठीक, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो पहली बात, इस क्वेश्चन में ख़ास बात क्या है कि तो इन सब को जुड़ते हुए हम लोगों ने बहुत बार देखा था। इस बार जो नई खास बात है वो 0 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद आपका 9 है। ठीक, तो ये आपके 3 के मल्टीपल चले हुए। तो इससे पहले हम लोगों ने ये सब निकाले थे कि C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू डैश डैश आगे तक, इस पूरे का सम निकाल लेते हैं। अगली बार C0 प्लस में C2 प्लस में C4 प्लस में C6, इस पूरे का भी सम निकालते हैं। अगला कि C1 प्लस में C3 उसके बाद C5 प्लस में C7, इस पूरे का भी सम निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद अगला कि C0 माइनस में C1 प्लस में C2 माइनस में C3 अप टू आगे। तो इन सब के हमारे पास सम थे। दूसरा, इनमें और सीरीज़ बनती है, उसका भी सम निकालते हैं। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम जो अपने पास आ गई है वो प्रॉब्लम है आपकी ये कि जो नीचे आपके इफेक्ट्स आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल में आए हुए हैं। तो उस चीज़ को किस तरह से लाया जाए, तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो वो अभी पढ़ाया नहीं है, उसके बारे में जितनी अपने को ज़रूरत पड़ेगी उतनी मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, तो 2 ये ऑप्शन में हटा, तो यहाँ से कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ओमेगा, ठीक, और एक होता है आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। ठीक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब कि x की पावर 3 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो इसके 3 रूट आएंगे। तो 3 रूट कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? तो पहले वाला रूट आता है 1, दूसरा आपका ओमेगा आता है, तीसरा आपका ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है यहाँ तक। अब वो कैसे कैसे आते हैं, इस चीज़ को आप इधर ले आइए। तो ये आएगा x³ माइनस के 1 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो a³ माइनस b³ तो आएगा x माइनस 1 इंटू में आपका आएगा x² प्लस x प्लस 1। ठीक, इक्वल टू आपका रहा 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, मल्टीप्लाई में आए हुए हैं। तो यहाँ से अगर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 निकल कर आएगा। अगली बार जब इसको अगर 0 लगाते हैं तो यहाँ से इसको देखा जाए तो ये अपने पास है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0, कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। इसके अगर रूट निकाले जाएं तो ये अपने पास आएगा यहाँ से x इक्वल टू, ये आएगा माइनस के 1 प्लस माइनस में रूट में आपका रहा b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है 1, स्क्वायर 1 माइनस में 4, तो ये आ गया आपका माइनस के आपका रहा 3 अपॉन में आपका रहा 2। तो यहाँ 2 रूट आपके आए हैं कि x इक्वल टू, तो ये प्लस वाला मैंने अपने पास ये लिया, तो ये अपने पास आ गया -1 प्लस में आपका ये माइनस वाला जो आएगा इसको हम लोग लिख कर लाएंगे। तो ये माइनस वाला जो आएगा इसको लिखेंगे हम लोग -1 इंटू में आपका रहा 3। तो -1 का जो रूट है उसको लिखते हैं हम लोग आयोटा से। ठीक, तो वो ये रहा। तो ये आ गया x इक्वल टू यहाँ पर -1 प्लस में आयोटा √3/2। ठीक, तो एक रूट ये रहा और दूसरे वाला रूट है आपके पास ये आएगा -1, फिर वही सेम प्रोसीजर आएगा उसमें। तो ये आ गया माइनस में आयोटा √3/2, ये वाला है। ठीक, तो ये यहाँ से निकल कर आते हैं पहली बात। अब इसमें से ओमेगा कौन सा है और ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, तो उसने ये बोला है कि आप किसी को भी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो सपोज करिए कि ये मैंने ओमेगा माना हुआ है, तो ये पक्का है कि इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। ठीक, तो ये अपने पास क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये है।
तो इस पर रिलेशन क्या क्या चलते हैं वो चीज़ भी हम लोग यूज़ कर लाते हैं। तो यहाँ से आए तो इनमें इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है जो अपने काम की है, उनको हम लोग देख लेते हैं। कि पहली बात तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। पहला कि इन तीनों का जो सम आएगा तो ये कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0। वो यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे कि इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, इन दोनों को, ये ओमेगा माना हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर माना हुआ, दोनों को आप ऐड करके लाओगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो होगा आपस में कैंसिल। माइनस के 1/2 माइनस के 1/2, तो ये बना आपका माइनस के 1 और ये प्लस का 1। ओवरऑल अपने को कितना मिला? 0। ठीक, तो ये तो रही पहली प्रॉपर्टी जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे वाले चैप्टर में भी, और यहाँ कुछ सीरीज़ में ये चीज़ लगती है। अगला इसके बाद दूसरे वाली प्रॉपर्टी है अपने पास ये कि ओमेगा की पावर 3 आप करके लाइए, ओमेगा की पावर 3, तो वो इक्वल टू अपने पास 1 आएगा। ठीक, तो ओमेगा की पावर 3 कैसे करें? तो पहला इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 आएगा, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि x की पावर 3 इक्वल टू 1। तो इसके 3 रूट थे ये वाले, जब ये अगर इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करके जाएंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो ओमेगा को लगा दीजिए तो ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1। ठीक, उसके बाद अगला ओमेगा की पावर 2 लगाओगे तो ये ओमेगा की पावर 6 आएगा। ठीक, तो वो इसी से बनेगा क्योंकि ओमेगा की पावर, अगर ये कि ओमेगा की पावर 6 आपको निकालना है तो आप लोग लिखोगे उसको ओमेगा की पावर 3 इंटू में ओमेगा की पावर 3। ठीक, तो ये 1 ये भी 1, तो वापस कितना आया? 1। तो ये ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू 1। ऐसे ही ओमेगा की पावर 9 इक्वल टू भी 1 आएगा, ऐसे ही ओमेगा की पावर 12 इक्वल टू भी 1 आएगा, इसी तरह से आता हुआ चलेगा। ठीक, तो ये दो इसके रूल है, उनको मैं लिख देता हूँ क्योंकि यही सीरीज अपने को निकाल के लानी है। हाँ जी, तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास जो काम की है, तो पहली प्रॉपर्टी है ये कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू जो आएगा वो 1 है। उसके बाद अगला फिर अपने पास आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0। तीनों रूट्स का जो सम आएगा वो 0 आएगा। हाँ जी, तो इसका यूज़ कैसे कैसे करें? पहला कि जो अपने को दे रखा है डाटा उसको मैंने अपनी तरफ से माना ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये ना, तो उसके अंदर में पहला काम मेरा ये है कि x इक्वल टू 1 पुट किया पहली बार। जब 1 लगाएंगे तो देखो क्या क्या आने वाला है, तो ये आएगा 2 की पावर 2010 इक्वल टू, इधर आप आओगे तो आएगा C0 प्लस में C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ठीक, प्लस में C4 डैश डैश करके अप टू में आपका आएगा यहाँ से C 2010। ठीक, अगला अब अगले वाले में फिर x इक्वल टू आप अप्लाई करिए ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा के लिए अगले वाले में आते हैं यहाँ से तो यहाँ पे अपने पास आएगा ये 1 प्लस में ओमेगा की टोटल पावर आपकी रही 2010। ठीक, तो ये रहा। उसके बाद यहाँ लगाएंगे तो ये आपका आ गया C0 प्लस में, फिर आएगा C1 ओमेगा प्लस में, फिर आपका आएगा C2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में C3 ओमेगा की पावर 3। उसके बाद अप टू लास्ट में जो आएगा वो अपने पास आएगा C 2010। ठीक, और ये ओमेगा की पावर रही 2010, ये है। ठीक, तो अगला तीसरे वाला भी फिर मैंने लिया है, तो ये अपने पास आएगा x इक्वल टू मैंने लगाया ओमेगा स्क्वायर, तो x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पर तो ये आ गया आपका 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की टोटल पावर, तो अपने को बन गई ये 2010 इक्वल टू में, तो ये देखिए आपको C0 प्लस, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ से कि C1 ओमेगा स्क्वायर, फिर अगले वाला आपका आएगा ये C2, तो ये इस बार यहाँ x स्क्वायर है और आप x की जगह ओमेगा स्क्वायर लगा रहे हो, तो ओमेगा की टोटल पावर आएगी 4, तो ओमेगा की पावर 4 अगर आती है तो उसको आप इस तरह से ब्रेक करके लिखें, ओमेगा की पावर 3 इंटू में आपका रहा ओमेगा, ये पूरा की पूरा बना 1। उसके बाद ये ओमेगा की पावर 4 जो है वो वापस ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। अगर ऐसे ही आपको आगे डिफ़िकल्टी ये आ रही ओमेगा की पावर 5 को कैलकुलेट करके लाना है, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में आपका रहा ओमेगा की पावर 3, ये फिर वापस में 1 बन गया है, तो ओमेगा की पावर 5 इक्वल टू आपका रहा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये वापस हम लोग पावर 1 या 2 में ही काम करते रहते हैं, पूरा अपना सॉल्व हो जाता है। हाँ जी तो यहाँ अपने पास आएगा ये ओमेगा प्लस में, फिर आपका आएगा C3 इंटू में ओमेगा की पावर 6,
तो ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में अगर आ रही है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक। तो पावर 6 का वैल्यू आएगा आपका 1, तो ये लिख देते हैं फिर भी। इसके बाद अगला आपको आगे तक आप जाओगे तो ये आपका रहा C 2010 इंटू में आपका रहा ओमेगा की पावर 2010। हाँ जी, तो ये 3 रिजल्ट अपने पास आए, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ से आते हैं अपने को ये रिजल्ट यूज़ करके लाने, ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0। ये 2 रिजल्ट यूज़ करने। हाँ जी, अगर इन तीनों को ऐड किया जाए तो देखो क्या क्या आता है। तो इधर वाले पोर्शन में हम लोग चेक कर लेते तो ये तो ऐसे कैसे ही आएगा, तो वो तो आपका रहा 2 की पावर 8 2010। उसके बाद अगला इस पे बात करते हैं, ये 1 प्लस ओमेगा है, यहाँ से आए तो 1 प्लस ओमेगा ये रहा, इसको आप इधर उचका दीजिए तो ये आएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर अगर आए तो इस पूरे की जगह माइनस के ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ से ये रहा। अब उस पर पावर लगेगी 2010, ये आपका इवन पावर है, माइनस खत्म हुआ तो ये अपने पास यहाँ से आएगा प्लस में, ये आपका आएगा ओमेगा की पावर, ये आपका रहा यहाँ से भाई 4020। उसके बाद अगला प्लस, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना लिखा जा सकता है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। तो ये रहा, सॉरी माइनस के ओमेगा, ये माइनस के ओमेगा की टोटल पावर आपकी आएगी 2010। ये फिर पावर आपकी इवन है, इवन पावर फिर माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से ओमेगा की पावर रही 2010 इक्वल टू, ये तो ये वाला पोर्शन रहा अपने पास ये। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आए तो ये तीनों की तीनों आपके ऐड हुए, ये तीनों की तीनों आपका आया तो ये अपने पास देंगे 3 इंटू में आपका रहा C0, ठीक। उसके बाद अगला इधर आते हैं तो इन तीनों में जो कॉमन आपका C1 आ रहा है, अंदर जो रिमेनिंग पार्ट रह जा रहा है वो रहा प्लस में आपका रहा C1 इंटू में 1 प्लस ओमेगा प्लस में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद अगला फिर इसमें अगर आए, ठीक, यहाँ से इस चीज़ को नीचे लिख रहा हूँ तो ये आएगा प्लस में आपका रहा C2 इंटू में आएगा 1, उसके बाद रहा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद फिर अपने पास रहा ओमेगा, ठीक। उसके बाद अगला, तो अगले वाले में आए तो इस बार C3 को लेकर आए तो ये आएगा प्लस में, ये C3 इंटू 1 C3, ये आपका C3 इंटू 1 C3, तो ये आ गया 3 इंटू में आपका रहा C3, ठीक। इसके बाद अगला फिर आपका रहा C4 इंटू में क्या क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ 1 लगाया था तो x की जगह 1 लगाओगे तो C4 ही दिखाई देगा। यहाँ पे आपने ओमेगा लगाया था तो वो आएगा ओमेगा की पावर 4, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग C4 इंटू में आपका रहा ओमेगा। और यहाँ ओमेगा स्क्वायर लगाओगे तो ये आएगा ओमेगा की पावर 8, तो उसको लिख सकते हो C4 इंटू में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर। ये जब इसको आप कलेक्ट करके लिखोगे तो वापस वही आएगा, तो ये अपने पास रहा 1 प्लस में ओमेगा प्लस में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर, ये, ठीक। तो ये तो इसका कंप्लीट हुआ। लास्ट वाली टर्म के लिए भी देख लेते हैं, लास्ट वाली टर्म में क्या आने वाला है। लास्ट वाली टर्म में पावर चल रही है 2010, तो यहाँ से आए तो ये आ गया डैश डैश करके अप टू आगे तक, ये आपका आ गया C 2010, पहले आएगा 1 प्लस में, फिर आपका आएगा ओमेगा की पावर 2010 प्लस में ओमेगा की पावर आपका आएगा 4020, ठीक, ये आएगा। हाँ जी, अब यहाँ से अगर आए तो इस पूरे का वैल्यू 0 आ रहा है, इसके बाद इसका वैल्यू 0 है, इसके बाद इसका वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक। अब टू आगे आओगे तो यहाँ से देख लेते हैं कि ये 3 से मल्टीपल है कि नहीं है, तो ये 2 प्लस 1 3 ये मल्टीपल है। ऐसे ही 4 प्लस 2 6 वो भी आपका मल्टीपल है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक। तो यहाँ से अगले वाले केस में आते हैं। हाँ जी, तो अगले वाले केस में देखते हैं। तो ये अपने पास रहा यहाँ से 2 की पावर आपका रहा 2010 प्लस में, ठीक। इस वाले में देखते हैं कि 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 3, ठीक। तो डिवाइड मार के लाओगे तो ये अपने पास जाएगा भाई 40-20 में अगर 3 का डिवाइड लगाया जाए तो ये एक बार गया तो इस बार ड्रॉप कर गया, ये 9, ठीक। तो ये वापस एक छोड़ गया 12 और ये आपका रहा 4, तो ये कम्प्लीटली जा रहा है, तो ये आपका गया 3, उसके बाद ये आपका रहा 4, ठीक।
और ये अपने पास रहा यहाँ से ये रहा, तो ये आपका आएगा यूँ 3440 प्लस अगली बार वो 2010, तो 2010 के लिए भी आप आ जाइए, तो ये आएगा 2010 में 3 का डिवाइड लगाओगे तो ये इस बार 6 में रहा, तो ये आपका आ गया 2, तो ये 1, तो ये आपका रहा 7, तो ये 670 बार ये जा रहा है, तो ये फिर आपका आएगा ओमेगा की पावर 3 और ये आपका रहा यहाँ से 670 इक्वल टू, ठीक। तो बाकी जो बचा हुआ है वो भी देख लीजिए, बाकी वाला जो बच रहा है वो यहाँ से अपने पास आ गया 3C0 प्लस में ये 0 हो चुका है, ये भी 0 गया, प्लस में आपका आएगा 3 इंटू में आपका रहा C3 प्लस में अगले वाला कौन सा आएगा वो देख लीजिए, ये यहाँ से ये भी जाएगा, इसके बाद C5 वाला जो आएगा तो C5 में क्या क्या आएगा, पहले वाले में 1 आएगा, प्लस में फिर आएगा ओमेगा की पावर 5, फिर आएगा ओमेगा की पावर 10। इस 5 को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप ओमेगा की पावर 9 इंटू में ओमेगा, तो ये फिर 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये फिर 0 हो गया, ठीक। तो अगली बार आपका आएगा 3 इंटू में ओमेगा C6, ठीक। फिर अगली बार आएगा 3 इंटू में C9 और डैश डैश करके अप टू लास्ट में जो आएगा, तो यहाँ से 2010 भी इसी के अंदर आएगा, तो वो अपने पास यहाँ से आ जाएगा ये कि 3 इंटू में आपका रहा और ये आपका आ गया C 2010 कंप्लीट। अब यहाँ से देख लेते हैं कंप्लीटली, ये 1 हो चुका है, ये भी आपका 1 हो गया है, हाँ जी। तो ये अपने पास आ गया कि 2 की पावर 2010, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर आओगे तो 1 प्लस 1 ये आपका रहा 2, ठीक। इक्वल टू में आपका 3 कॉमन लिया तो ये आपको देगा C0 प्लस में फिर आपका रहा C3 प्लस में C6 और ये अप टू आ गया आपका रहा C 2010, ठीक। इस 3 का डिवाइड मार देते हैं, यहाँ से आए तो ये आपका रहा C0 प्लस में C3 प्लस में C6, ये आपका रहा C 2010 इक्वल टू 1/3, ठीक। इनटू में अपने पास आएगा ये 2 की पावर 2010 प्लस में आपका रहा 2, ये है और ये इसका अपना आंसर है। चलिए, शायद ऑप्शन में नहीं दिया हुआ मेरे हिसाब से, ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, आंसर अपना यही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो आपसे कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, और वो मांगा किस में से, वो ये रहा कि x प्लस 3 की पावर n-1 प्लस में अगला है कि x प्लस 3 की पावर n-2 इंटू में x प्लस 2, ठीक। उसके बाद है आपका प्लस में x प्लस 3 की पावर n-3 इंटू में x प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद अप टू लास्ट में जो गया है और वो है अपने पास यहाँ से x प्लस 2 की टोटल जो पावर है वो है n-1, ये है। इसमें x की पावर r का कोएफिशिएंट मांगा हुआ है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ अगर देखा जाए कि एक पूरी की पूरी किसी का एक्सपेंशन खोल के रखा हुआ है, तो ये अगर सोचा जाए कि ये बाइनोमल एक्सपेंशन है तो बाइनोमल एक्सपेंशन के अंदर NCR होता है, जबकि वो इसके अंदर नहीं दिया गया है। कि मतलब कि अगर बाइनोमल की बात करते तो यहाँ NCR दिखाई पड़ना चाहिए था, तो चलो यहाँ मान भी लेते हैं क्योंकि NC0 का वैल्यू 1 होता है, वो नहीं लिखा होगा शायद, पर यहाँ पे लिखना कंपलसरी था। क्यों? क्योंकि NC1 जो आएगा उसका वैल्यू उसका वैल्यू आपका n आता है, तो उसका लिखना कंपलसरी था, वो नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये बाइनोमल एक्सपेंशन तो नहीं है। अब जब बाइनोमल एक्सपेंशन नहीं है उसके लिए फिर आगे ट्राई क्या करें, फिर इसको अगर देखा जाए तो ये एक सीरीज से बन रही है कुछ, कैसे कि पावर यहाँ एक डब्बा जो है उस पर पावर n-1 है, यहाँ 2 डब्बे हैं बट दोनों की अगर पावर ऐड की जाए तो वापस पावर n-1 ही आएगी। इसके बाद अगला यहाँ से अगर आए तो यहाँ n-3 और ये आपका रहा 2, तो फिर वापस में पावर आपकी n-1 आएगी और लास्ट में केवल एक ही डब्बा है, फिर पावर n-1 है, ठीक। तो इसका मतलब पावर तो सभी पे सेम चली है। तो ऐसा बाइनोमल एक्सपेंशन में भी होता है, पर बाइनोमल एक्सपेंशन है नहीं क्योंकि इस बार NCR इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है।
तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए फिर इसमें एक ट्रिक, सीधा सीधा यहाँ से ट्रिक लगाइए कि x प्लस 3 की टोटल पावर n-1 इसमें से बाहर निकाल रही है। तो x प्लस 3 तो बाहर निकाल के लाए, तो ये आ गया x प्लस 3 की टोटल पावर n-1, तो ये बाहर, बाकी अंदर क्या क्या छूट गया, तो यहाँ छोड़ गया ये 1 प्लस, क्योंकि कंप्लीट आप बाहर ले गए, इसमें एक पावर कम थी तो वो डिवाइड में जाएगी, तो ये आ गया x प्लस 2 अपॉन में ये आपका आ गया x प्लस 3। इसके बाद अगला यहाँ 2 पावर कम है तो 2 डिवाइड में जाएगी, 2 ये पहले से लेके बैठा हुआ है, तो प्लस में आपका आएगा x प्लस 2 अपॉन में ये आ गया x प्लस 3 और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, और डैश डैश करके अप टू आगे तक आप जाओगे तो ये आपका आएगा x प्लस 2 अपॉन में आपका रहा x प्लस 3 की टोटल पावर n-1, ये अपने पास आया। अपने को x की पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए, तो अभी तो ये सीरीज बनी हुई है, तो इस सीरीज को अगर देखा जाए तो ये 1 है, इसको अगर थोड़ी देर के लिए p मान लिया जाए या t मान लिया जाए तो ये 1 प्लस में p प्लस में आपका रहा p स्क्वायर प्लस में p की पावर 3 अप टू में आपका रहा p की पावर n-1, तो ये आपकी एक gp बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो p है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म जो दे रखी है आपको, तो ये यहाँ से 1 और ये आपका पावर 1 अप टू n-1 तक गई है, तो n-1 तो ये रही और 1 आपका ये रहा, तो नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर जो है वो आपकी n है, तो उसका सम हम लोग निकाल लाते हैं। हाँ जी, तो उसके सम के लिए इसको आगे लिखते हैं। तो ये आ गया x प्लस 3 की टोटल पावर है n-1, यहाँ से इस पूरे के लिए आया, तो ये आ गया a इंटू में ये आएगा r की पावर, तो ये आ गया x प्लस 2 अपॉन में फिर आ गया x प्लस 3 की टोटल पावर नंबर ऑफ टर्म n, वो ये रही माइनस में 1 अपॉन में फिर आपका आएगा यहाँ से r-1, तो फिर आएगा x प्लस 2 अपॉन में ये आपका आ गया x प्लस 3 माइनस के 1 और ये ब्रैकेट बंद। ये इसका रहा सम, जीपी का फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने इसके अंदर। हाँ जी, तो इसको सम निकाल लेते हैं। यहाँ से आया, मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया x प्लस 3 की टोटल पावर n-1। इसके बाद आप एलसीएम लेकर जाओगे तो ये इधर जाएगा फिर नीचे आएगी, ये पावर पलट के ऊपर जाएगी, तो एक ऊपर पावर गई है नीचे n आई है, तो अपने पास जो लगेगी हाथ में तो वो आएगी x प्लस 3 की पावर, ये आपकी रही n-1, ऊपर अपने को जो मिला है वो आपका मिल गया x प्लस 2 की पावर n माइनस में x प्लस 3 की पावर n, ये रही, ठीक। इसके बाद यहाँ से इसमें अगर एलसीएम ले तो ये अपने पास x प्लस 2 माइनस में आपका आएगा ये, तो x से x कैंसिल होगा और ये प्लस का 2 और ये आएगा माइनस के 3, तो वो आएगा माइनस के 1, ये और ये आपस में कैंसिल हुआ, और ये वाला जो माइनस आ रहा है इसको आप इधर दे दीजिए, जब इधर आप देकर लाओगे तो ये आपके पास आएगा x प्लस 3 की टोटल पावर आपकी रही n माइनस में आपका आएगा x प्लस 2 की टोटल पावर अपने पास रही n। अब इसके अंदर में से x की पावर r का कोएफिशिएंट आपको निकाल के लाना है, ठीक, तो वो सिंपली बाइनोमियल से निकल सकता है। हाँ जी, तो बाइनोमियल से किस तरह निकालेंगे, इसको आप x प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस x लिखिए, ये आएगा 3 प्लस एक्स की पावर n माइनस में ये आ गया 2 प्लस एक्स की पावर n, ठीक। इसका आर टर्म आप देख लीजिए क्या आएगा, तो ये आपका आएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू में आपका रहा एन सी आर इंटू में फिर आपका आएगा 3 की पावर n माइनस के r इंटू में रहा x की पावर r, ठीक। इसमें से तो ये x की पावर r का क्वेश्चन ये रहा, तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ 3 की इसमें 3 दे रखा है तो इसमें आप 2 ले लीजिए, तो अपने पास कंप्लीट आंसर जो आएगा वो आएगा एन सी आर इंटू में फिर आपका आएगा 3 की पावर n माइनस के r माइनस में आपका आएगा एन सी आर इंटू में रहा 2 की पावर आपका रहा ये n माइनस के r, ये अपना कंप्लीट आंसर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, तो ये है सम ऑफ सीरीज आपको फाइंड करके लाना है। तो सीरीज कौन सी है वो देख लीजिए। तो सीरीज इस बार आपको दी है समेशन में
ये है r इक्वल टू 0 से लेकर n, फिर आपका है -1 की पावर r, फिर अपने पास है NCR, ठीक, ब्रैकेट में, फिर आपको दे रखा है 1 अपॉन में आपका रहा 2 की पावर r प्लस, फिर अगला है आपका ये 3 की पावर r अपॉन में आपके पास आ गया ये 2 की पावर 2r प्लस में अगले वाला है आपका 7 की पावर r अपॉन में आपका आ गया 2 की पावर 3r, इसके बाद प्लस अगला है 15 की पावर r अपॉन में, फिर है आपका 2 की पावर 4r अप टू में आप कराइए, ये आपकी m टर्म तक जा रही है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ तो देखिए इसमें करना क्या क्या है। पहली बात, इसमें बाइनोमियल का यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि NCR आ चुका है, तो ये रहा। उसके बाद यहाँ -1 की पावर r भी दिया हुआ है, ठीक, तो -1 की पावर अगर r दिया हुआ है तो उस कुल मिलाकर अपने को ख्याल ये आता है, ये अगर देखा जाए तो यहाँ से जब भी आप लोग 1 - x की पावर n इसका अगर पूरा की पूरा एक्सपेंशन लाते हो तो वो ये आता है, कैसे कि ये आपका आएगा NC0 माइनस में NC1 इंटू में x, फिर आपका आएगा प्लस में, फिर आपका आ गया NC2 इंटू में x स्क्वायर, उसके बाद आपका आएगा माइनस में NC3 इंटू में x की पावर 3 और अप टू डैश ये। तो इसको अगर समीशन में कलेक्ट करके लिखना हो तो वो अपने पास आता है r इक्वल टू 0 से लेकर n, ठीक, तो फिर आपका आएगा NCR इंटू में, तो इस बार x की जगह -x आएगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर r इंटू में x की पावर r, ऐसे कुछ ये। हाँ जी, तो इसको किस तरह से किया, अब ये वाला तो कुछ समझ में आता है कि यहाँ कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, पर इसका क्या किया जाए कि ये वाली जो सीरीज पूरी की पूरी बनी हुई है, ठीक, तो उसके लिए फिर मैं ये करता हूँ कि देखिए ये NCR दे रखा है, ये रहा -1 की पावर ये भी है, तो बस आप कलेक्ट कराइए ये वाला कि कहीं आपको ये पावर r दिख जानी चाहिए, ठीक, ये अगर दिख जाती है तो अपना काम बन जाएगा। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ से किस तरह से, तो ये जो लिखा हुआ है कि 3 की पावर r अपॉन में 2 की पावर 2r, तो 2 की पावर 2r को आप 4 की पावर r लिखिए, तो ये अपने पास आ गया समेशन में आप करा r इक्वल टू 0 से लेकर n, फिर आएगा -1 की पावर r, ये आ गया आपका NCR, इसको लिखा मैंने यहाँ से 1 अपॉन में 2 की पावर r प्लस, इसको लिखा मैंने ये 2 की पावर r, ठीक, तो ये आएगा 4 की पावर r, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर r अपॉन में आपका रहा 4 की पावर r प्लस, अगला इसको लिखिए आप 7 की पावर r अपॉन में आपका आएगा 8 की पावर r प्लस, फिर अगला आपका आएगा 15 की पावर r अपॉन में आपका आएगा ये 16 की पावर r, और ये अप टू m टर्म, ये ध्यान रखना कि ये m तक जाएगा। हाँ जी, तो इसको हम लोग मिलाकर लिख सकते हैं कि 3/4 की पावर r, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर r, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/8 की पावर r, इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 अपॉन में 16 की पावर r, इस वाले को। तो पहली बात यहाँ से कि जब हमने समीशन देखा था तो पावर r जो थी वो -1 पे चल रही थी और x पे भी चली हुई थी, तो ये वाले पे r पावर है, इसको आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, तो ये 1/2 की जगह माइनस के 1/2 हो जाएगा, ये वाला आपका माइनस के 3/2 हो जाएगा, ये वाला अपने पास माइनस के 7/8 हो, सॉरी ये 3/4 हो जाएगा माइनस का, ये 7/8 होगा और ये माइनस के 15/16 होगा, ठीक। तो इसको लिखें, उसके तो इसमें आगे आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने समीशन को अलग अलग खोल दिया है, तो यहाँ से आए तो ये आएगा समीशन में r इक्वल टू 0 से लेकर n, तो ये रहा, ठीक, तो ये आपका आ गया NCR, इस वाले को इसके साथ कलेक्ट करके लिखा तो ये आएगा -1/2 की पावर रही r, तो ये समीशन यही रहेगा। इसके बाद प्लस में समीशन में फिर आपका आएगा r इक्वल टू 0 से लेकर n, ठीक, तो ये वाला फिर इसके साथ गया तो ये आपका आएगा NCR, और ये आएगा माइनस में 3/4 की पावर आपकी रही r, ठीक। उसके बाद अगला फिर आपका आएगा प्लस में समीशन में r इक्वल टू 0 से लेकर n, ये रहा। उसके बाद आपका आएगा NCR, और ये आ गया माइनस के 7/8 अपॉन में आपका रहा ये r, ठीक, और डाइजेस्ट करके अप टू m टर्म तक जाएगा, m n नहीं m, ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि टोटल m टर्म तक जाने वाला है। अब यहाँ से ये वाला अगर देखा जाए तो ये पूरा की पूरा ये 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये वाला
1 प्लस एक्स, तो यहाँ x की जगह आएगा माइनस के 1/2, और यहाँ x की जगह आएगा माइनस के 3/4, यहाँ आएगा माइनस के 7/8। ठीक, तो यहां से आए तो इसको लिखा मैंने, ये आएगा 1 माइनस में 1/2 की पावर आपकी रही n। अगला प्लस ये वाला आपका आएगा 1 माइनस में 3/4 की पावर आपकी रही n। इसके बाद अगला फिर आपका आएगा यहाँ से 1 माइनस में 7/8 की पावर रही n। ठीक, अगले वाला आपका आएगा यहाँ से 1 माइनस में 15/16 की पावर रही n, और ये डाइजेस्ट करके अप टू n टर्म तक जाएगा, m टर्म, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, तो ये वाला जो बन रहा है, ये वाला 1/2 आया, तो ये आ गया 1/2 की पावर n, ये प्लस में ये अपने पास आ गया 1/4। ठीक, तो 1/4 जो आएगा उसको आप लिख सकते हो, ये रहा 1/2 का स्क्वायर, और इस पे पावर अगर n कैरी करी तो ये आएगा 1/2 की पावर n। ठीक, तो यहाँ से आए तो ये अपने पास ये रहा, तो ये आ गया 1/2 की पावर 2n। फिर आ गया प्लस में, यहाँ पे आएगा 1/8, उसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, तो ये आएगा 1/2 की पावर 3n। फिर आएगा 1/2 की पावर 4n। ठीक, और अप टू लास्ट में आपका आएगा 1/2 की पावर n तो आएगी, उसके साथ में कितनी आएगी, तो ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, और वो लास्ट में m टर्म तक गया है, तो ये आपका आएगा m इंटू में n। ये अब इस सीरीज का सम थी, तो यहाँ देखा जाए तो ये जीपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, r अपने पास है 1/2 की पावर n, तो इसका सम लिख देते हैं, और नंबर ऑफ टर्म अपने पास दे रखी है m, तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो अपने पास है n, तो उसके लिए ये रहा। तो ये अपने पास आएगा, ये आएगा आपका a, तो ये आ गया 1/2 की पावर n। फिर अपने पास आएगा ये 1 माइनस में, ये आ गया 2 की पावर n की टोटल पावर आपकी रही m। ठीक, अपॉन में, तो फिर अपने पास रहा 1 माइनस के 1/2 की पावर n, ये। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लाते हैं, तो सॉल्व करके लाएंगे तो देखिए क्या आता है। तो सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास एलसीएम लिया, तो इसकी और इसकी पावर आपस में कैंसिल हो गई, तो ये अपने पास ये आ गया 1 माइनस में 1 में आपका रहा 2 की पावर n m, अपॉन में आपके पास आ गया 2 की पावर n माइनस 1, एलसीएम फिर ले लिया, ये आएगा आपका यहाँ से 2 की पावर mn माइनस 1, अपॉन में फिर ये एलसीएम नीचे लिखा जाएगा, तो ये आ गया 2 की पावर mn, और ये आपका आएगा 2 की पावर n माइनस के 1, ये इसका आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो ये है अपने पास कि 3 प्लस में x की पावर, ये आ गया 2008, प्लस में फिर है x की पावर 2009, और टोटल पावर है ये कि 2010 इक्वल टू है आपका कि a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर, और ये अप टू आगे तक गई है लास्ट तक ये। तो फिर वो आपसे आगे कहता है कि इसका सम बताइए कि a0 माइनस, फिर है a/2, फिर आ गया माइनस में a2/2, फिर है प्लस में a3, फिर आ गया माइनस में a4/2, उसके बाद है माइनस में, फिर आ गया भाई आपका a5/2, प्लस में a6, और डाइजेस्ट करके आपको आ गया था, ये मांगा हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ अगर गौर किया जाए, इसकी खास बात है ये वाली कि ये a0 a3, उसके बाद ये आपका रहा a6, ये कुछ दिया हुआ है। तो ये अभी देखा था आप लोगों ने कि जब आपने x इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज़ किया था। ठीक,
तो x इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का यूज़ करें तो ये 0 वाला 3 वाला, उसके बाद अगला आपका रहा 6, ये आपके रह जाते हैं, बाकी सारे 0 में निकल जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है, यहाँ केवल ये दे रखा है, तो ये माइनस में भी आ रहे हैं, तो माइनस के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो माइनस का इलाज कर लेंगे। तो पहला कि इसकी जगह यहाँ इसी में ट्राई मारते हैं कि x की जगह अगर ओमेगा ट्राई मारा जाए तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ अपने पास आएगा ये 3 प्लस में, ये आपका रहा ओमेगा की पावर आएगा 2008 प्लस में, फिर आपके पास आएगा यहाँ से भाई ओमेगा की पावर आएगा 2009 और ये आपका रहा 2010 इक्वल टू, फिर अपने पास आएगा ये A0 प्लस में, फिर A1 ओमेगा प्लस में, फिर आएगा A2 ओमेगा स्क्वायर, फिर अपने पास आएगा A3 और ये ओमेगा की पावर 3 प्लस में A4 ओमेगा की पावर 4 प्लस में A5 ओमेगा की पावर 5। ये इसके बाद अगला कि x इक्वल टू, फिर मैंने लगाया ओमेगा स्क्वायर, तब देखिए कितना आता है, तो ये आएगा यहाँ से, ये आएगा 3 प्लस में, ठीक, ओमेगा स्क्वायर लगाओगे तो ये आएगा ओमेगा की पावर में आपका आएगा 4016 प्लस में, फिर आपका आएगा ओमेगा की पावर 4018, फिर आपका आएगा ये 2010 टोटल पावर, और ये अपने पास रहेगा A0 प्लस में, फिर आएगा A1 ओमेगा स्क्वायर, फिर अपने पास आ जाएगा ये A2 ओमेगा की पावर 4, फिर अपने पास आएगा ये A3 ओमेगा की पावर 6, ठीक, उसके बाद फिर आपका आएगा A4, फिर आपका आएगा यहाँ से ओमेगा की पावर 8, उसके बाद फिर आपका आएगा A5 ओमेगा की पावर 10 और ये अप टू आगे तक ये आएगा। हाँ जी, अब इसमें क्या क्या किया जाए, तो उसके लिए पहले इसका इलाज किया जाए कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इनमें, उसको तो बाद में देखेंगे, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से तो सबसे पहला है आपका ये 2008, ठीक, तो 2007 में अगर देखा जाए तो 3 का डिवाइड जाता है, ये 9 आ रहा है, तो इसमें अगर 3 का डिवाइड मारें तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लिखा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ओमेगा की पावर 3, यहाँ कोई इंटीजर आएगा, इनटू में आपका ओमेगा आएगा। उसके बाद अगला यहाँ पावर 2008 है, यहाँ 2009 एक ज़्यादा है, तो यहाँ ओमेगा, वहाँ ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, तो ये ओमेगा की पावर 3, यहाँ कोई इंटीजर आएगा, उसके बाद आपका ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, फिर अब इस वाले में अगर देखें तो ये आपका 4016 है, तो 4016 में बात करें तो ये आपका रहा, यहाँ से आया 10 और एक ये 11, ठीक, तो इसमें अगर बात करें तो 4014 के अंदर, ठीक, 3 का डिवाइड जाता है, तो 4 और 1 9, सॉरी 4 और 4 8 और 1 9, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आएगा ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, ठीक, सॉरी ओमेगा की पावर 3 और ये उसका कोई इंटीजर मल्टीपल, उसके बाद यहाँ आपका आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक, यहाँ से इसमें रिमेनिंग 2 बच रहा है, और इसमें अगर बात की जाए तो ये आएगा 5 और ये आपका रहा 8, तो ये आएगा 13, और इसमें अगर डिवाइड 3 का दें तो अपने को रिमाइंडर छोड़ के जाएगा 1, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 3 कोई इंटीजर इनटू में आपका आएगा ओमेगा, तो इनको तो ये लिख लाएंगे। हाँ जी, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से भाई कि 3 प्लस में ये वाला, तो ये आ गया आपका ओमेगा प्लस में आपका रहा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की टोटल पावर अपने पास आ गई यहाँ से भाई, और ये आपकी रही 2010। इसके बाद दोनों को मैंने ऐड भी कर दिया इन दोनों को। इसके बाद अगला तो ये आएगा प्लस में, दूसरे वाला अपने पास आएगा यहाँ से कि 3 प्लस में, तो ये अपने को देके जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में आपका रहा ओमेगा, और टोटल पावर फिर आपकी आएगी 2010 इक्वल टू, यहाँ दोनों ऐड होंगे तो डबल होगा, तो 2 इंटू में आपका रहा ये A0। उसके बाद अगला यहाँ जब ऐड करके लाओगे तो ये आपका A1 तो बाहर निकल गया, तो ये आएगा ओमेगा प्लस में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद यहाँ आप आओगे तो ये आएगा प्लस में A2 इंटू में ये ओमेगा की पावर 4 है, इसको लिखिए आप ओमेगा की पावर 3 इंटू में ओमेगा, तो ये अपने पास यहाँ से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में आपका रहा ओमेगा। उसके बाद प्लस में अगला इधर अगर बात करी जाए तो ये 1 हुआ, ये भी आपका 1 हुआ, तो ये आ गया 2 इंटू में आपका रहा A3 प्लस में। अगली बार फिर पावर 4, तो ओमेगा की पावर 3 इंटू में ओमेगा। इसके बाद अगला इसको 8 को लिखोगे आप ओमेगा की पावर 6 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ठीक, तो ये ओमेगा छोड़ जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर छोड़ जाएगा,
तो ये अपने पास आ जाएगा A4 इंटू में आप करा ओमेगा प्लस में आप करा ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, तो ये इसका यहाँ से रहा। यहाँ से आए तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो अपने पास दो होते हैं कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1। तो ये वाला ये रहा, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जहाँ भी है तो ये आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आएगा -1, तो उसको उठा के लगा दीजिए। तो यहाँ आप लगाते हो तो ये आएगा 3 - 1, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 2 की पावर 2010 प्लस में सेम यहाँ होगा, तो ये आएगा 2 की पावर 2010 इक्वल टू इधर आए तो ये आ गया 2 इंटू में आपका रहा A0, ये फिर -1 बनेगा तो ये आ गया माइनस में A1, इसके बाद फिर आएगा माइनस में आपका रहा A2, फिर आ गया प्लस में आपका रहा 2 इंटू में आपका रहा A3, उसके बाद फिर रहा माइनस में आपका रहा A4, फिर आएगा माइनस में A5, फिर आएगा 2 इंटू में आपका रहा A6 अप टू आगे तक। ठीक, ये दोनों डबल हो चुके हैं। ठीक, यहाँ से आए अगले वाले में आए तो दोनों का इसमें आप दोनों साइड 2 का डिवाइड मार दीजिए, डिवाइड मार के लाएंगे तो ये देके जाएगा। यहाँ से आए ये डबल हुआ, डिवाइड मार दिया तो इसका 2 कैंसिल हो चुका है, तो आएगा 2 की पावर 2010 इक्वल टू में ये अपने पास आएगा A0 माइनस में A1/2 माइनस में A2/2 प्लस में A3, फिर आ गया माइनस में A4/2, फिर आया माइनस में A5/2 प्लस में आपका रहा A6 और डेरेस करके अप टू आगे तक, और यही अपना आंसर था। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक, तो एक चीज़ और आप गौर कर लेना कि कुछ सीटों में ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि जब पावर आपकी इंटीजर ना हो तब क्या करना होता है। यहाँ से तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर n आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक, तो फिर इसका एक्सपेंशन किस तरह से होगा। तो इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला वही है जो होता है, बस अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये आपका C के अंदर नहीं आ सकता है, बाकी फॉर्मूला वही है जो होता है, बट C नहीं लिख पाएंगे। तो C नहीं लिख पाएंगे तो फिर आएगा किस तरह से, तो फॉर्मूला अपने पास ये होता है। यहाँ से ये आ गया 1 प्लस में nx, ठीक, प्लस में आप आओगे n इंटू में n-1 अपॉन में आपका रहा 2 इंटू में आपका रहा x², ठीक, उसके बाद अगला प्लस में आएगा n इंटू में n-1 इंटू में आपका रहा n-2 अपॉन में आपका रहा 3 का फैक्टोरियल इंटू में रहा x की पावर 3 अब डेश करके अप टू आगे तक। यहाँ पर ये इंटीजर हो या ना हो, पहली बात ये अगर रेशनल नंबर है या नेगेटिव इंटीजर है तब फॉर्मूला ये वाला चलेगा, C यूज़ में नहीं आता है। अगर हिसाब से देखा जाए तो ये आपका NC1 ही है, ये अगर देखा जाए तो ये आपका NC2 है, ये आपका रहा NC3 है। बस इसमें केवल एक ही चेंज आया हुआ है और वो चेंज है आपका ये कि ये इंटीजर नहीं है। ठीक, अगर इंटीजर है और इंटीजर है तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपकी लिमिटेड आती है, फिक्स। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो आएंगी वो एक चेंज हो जाता है और वो चेंज अपने पास आता है, ये आपको इन्फिनिटी तक जाती है। ये इसमें स्पेशल बात है कि ये आपको इन्फिनिटी तक जाएगी, पहली बात। दूसरा कि अगर ये कि पावर अगर आपकी रेशनल नंबर है या इंटीजर नहीं दे रखी है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसकी खास बात होती है कि x प्लस वाई की पावर n, ये यहाँ से अगर आए तो पावर आपकी अगर रेशनल नंबर है या नेगेटिव इंटीजर है तो इसमें एक्सपेंशन केवल और केवल तभी अलाउड हो सकता है जब फर्स्ट टर्म तो 1 हो और सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकली वैल्यू है, वो 1 से छोटी होनी चाहिए, बस तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि इसमें 1 कैसे बना है, 1 बनाने का मेथड है कि आप x बाहर ले आइए या y बाहर ले आइए। तो अब इसमें x बाहर लाएं कि y बाहर लाएं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना कि y अपॉन x अगर 1 से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि y बाहर लाइए पहले, ठीक। और अगर x अपॉन y 1 से बड़ा हो रहा है तो फिर उल्टा करिए कि फिर आप x बाहर लाइए। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि सपोज x मैंने बाहर ले दिया, x की बार n, तो ये आएगा 1 प्लस में यह आ गया y अपॉन एक्स की पावर n, ये रहा। यहाँ पर कि y अपॉन एक्स वो आपको देखना पड़ेगा कि एक न्यूमेरिकली वैल्यू 1 से छोटा है कि नहीं है। इसके बाद अगला ये या फिर x, ये y की पावर n बाहर लिया तो ये आ गया 1 प्लस में ये आपका आ गया x अपॉन में
y और ये पावर आपकी रही है, तो इसको फिर चेक करना। अगर ये 1 से छोटा है तो ये ओपन होगा, अगर ये 1 से छोटा है तो ये ओपन होगा। पहली बात, ये इंटीजर नहीं है, तब इसमें नंबर ऑफ टर्म जो आती है वो इनफाइनाइट आती है। पहली बात, अगर इंटीजर है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 आएंगी। पहली बात, ये इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे c यूज में नहीं आएगा, 1 + nx + n × n-1/2 × x², ये वाला यूज में आता है। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। पहली बात, ये ज़्यादा काम नहीं आता है कि IIT के सिलेबस के अंदर नहीं है कि आपका ये वाली पावर जो है ये अगर आपकी नेगेटिव इंटीजर है या रेशनल नंबर है तो ये IIT के सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने इसको इतना ही बताया। ठीक, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।